अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान के युद्ध के 23वें दिन इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी को ही तबाह कर दिया जा चुका है। अरे वो न्यूक्लियर फैसिलिटी जहां पर ऊर्जा बनाने का काम आपका इजराइल करता था, जहां पर एटम बम बाकी अन्य चीजों का काम आपका इजराइल करता था, उस इजराइल को डायरेक्ट टारगेट करते हुए एक नहीं बल्कि चार बैलिस्टिक मिसाइल दागी है आपके ईरान ने। सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया। सवाल उठता है कि आखिरकार कब कैसे कहां किया। ये देखो, ये आपका ईरान है भाई साहब। ये ईरान जो कि भारत का मित्र माना जाता है, वो इजराइल जो कि भारत का मित्र माना जाता है। भारत के दोनों मित्र आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पर आपके ईरान ने एक समय था जब उसने ये पूरा का पूरा मैप जारी किया था कि देखो हम कहां तक टारगेट कर सकते हैं। तो आपके ईरान की जो भी मिसाइलें हैं वो लगभग यहाँ इंडिया तक और इधर यूरोप का आधा लगभग ईरान तय कर सकता है अपने मिसाइल के माध्यम से। इसके पास अभी तक हाईएस्ट लगभग 2 से 2,500 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइल थी। लेकिन ये सब आपका ईरान झूठ कह रहा था, क्योंकि ईरान ने अभी 4,000 किलोमीटर तक एक ऐसी मिसाइल मारी है जो 4,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यानी कि ईरान पूरा का पूरा यूरोप कवर कर सकता है, इधर पूरा का पूरा भारत कवर कर सकता है। तो इतनी बड़ी मारक क्षमता वाली इसके पास अभी मिसाइलें हैं। और उसी सब के चलते ईरान ने भाई साहब एक नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, टोटल चार बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के ऊपर दाग दी है। और इजराइल के ऊपर कहीं और नहीं बल्कि उसके जो न्यूक्लियर प्लांट थे वहां पर दागी है। जानते हो कहां दागी है? ये देख सकते हो, इजराइल है जो ऑरेंज कलर से किया गया है। इजराइल के अंदर यहाँ पर उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी थी। ये कोई और नहीं बल्कि दिमोना नाम का जगह है। यहीं पर यहाँ पर ईरान ने भाई साहब मारी है बैलिस्टिक मिसाइल। अब सोच कर देख लीजिए कि इसके बीच जॉर्डन, सीरिया, ईरान मतलब और बाकी अन्य देश आते हैं, फिर इजराइल आता है। इन सब देशों को पार करके इजराइल के अंदर घुस करके इजराइल के अंदर अमेरिका ने खुद अपने काफ़ी अलग अलग प्रकार की रडार सिस्टम बैठा कर रखे हैं, मिसाइलें बैठा कर रखे हैं। लेकिन वो मिसाइल ईरान की मिसाइलों को नहीं रोक पा रही हैं और वो आकर न्यूक्लियर प्लांट पर हिट भी कर दे रहा है। यहाँ देख सकते हो, बल्कि ये सेंटर ऑफ इजराइल न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम यहाँ पर होता है, यहाँ पर आकर हिट किया है। ये जानते हो क्यों किया है ईरान ने? क्योंकि बस इसी के एक दिन पहले ही इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया था, जहां पर वो बम बनाया करता था या यूरेनियम का एनरिचमेंट करता था, जिसका नाम नतांज था। तो नतांज में यहाँ पर अभी इसके पहले इजराइल ने हमला किया था ईरान के, अब ईरान ने हमला कर दिया इजराइल के। बदला पूरा कर लिया, वो भी एक नहीं बल्कि 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। जिससे ये पता चल जाता है कि यार जो काम इजराइल कर सकता है वो ईरान भी कर सकता है। लेकिन अभी तक ईरान ये सारे काम नहीं कर रहा था। लेकिन पता नहीं इसके पास कहां से इतनी खतरनाक मिसाइलें आ रही हैं कि भाई साहब एग्जैक्ट न्यूक्लियर प्लांट को उड़ा दे रहा है। मतलब सोच कर देख सकते हो, इतने बड़े बड़े रडार सिस्टम अमेरिका की कुछ कर ही नहीं पा रहे। अरे थर्ड रडार सिस्टम कहने के लिए, पैट्रियोट मिसाइल कहने के लिए, लेकिन ईरान के मिसाइल को रोक नहीं पा रही। हाँ, ये बात सही है कि नतांज जो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी थी ईरान की, उसको तबाह किया था भी हाल फिलहाल। इसके 2 पार्ट थे, एक तो छोटा सा पार्ट था, एक तो बड़ा सा पार्ट था, मतलब एक अंडरग्राउंड वाला पार्ट था। तो ये लोग अमेरिका और इजराइल वाले आए थे, बंकर बस्टर बम को गिराए थे ताकि नीचे घुस करके यहाँ पर जो यूरेनियम का एनरिचमेंट किया जा रहा है जिससे एटम बम बनता है उसको तबाह किया जा सके। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने इतना ज़्यादा अंडरग्राउंड में बना लिया है कि वहाँ पर बंकर बस्टर बम भी नहीं पहुँच पा रहा है, और इसी वजह से ईरान ये सारे काम आराम से कर ले रहा है। और दूसरी चीज़ देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर इजराइल के भाई साहब जो डिमोना नाम का सेंटर है इसका न्यूक्लियर प्लांट का, उसको लगभग 4 मिसाइलें दागा है, 4 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी वजह से अब ये जो इजराइल है भाई साहब ना, वहाँ तबाही मच चुकी है। क्योंकि जानते हो 300 लोग घायल हुए हैं इस 4 बैलिस्टिक मिसाइल से। और ऐसा कहा जा रहा है कि 4 के चारों जाकर गिर जा चुकी है और 4 के चारों ने कुछ ना कुछ डैमेज किया है। और इससे कुछ दिन पहले इजराइल के अंदर ईरान ने भाई साहब बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। इजराइल का जो पूरा का पूरा वो था जहां पर तेल को रिफाइन किया जाता है, उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। तो पहले तेल की रिफाइन को इनके तबाह किया और ऐसी तेल की रिफाइन को तबाह किया था जो पूरे के पूरे इजराइल के अंदर
50% से ज्यादा तेल को रिफाइन करने का काम करता था। प्रतिदिन लाखों बैरल तेल वो रिफाइन करता था, उसको तबाह कर दिया। मतलब इजराइल की खुद की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। फिर उसके बाद उसके जो सेंटर ऑफ इजराइल का जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम था वहां पर अटैक कर दिया। तो मतलब केवल इजराइल अमेरिका ही नहीं ईरान को तबाह कर रहे, बल्कि आपका ईरान भी इनको तबाह कर रहा है, वो भी बाकायदे तबाह कर रहा है। लेकिन इतनी खतरनाक मिसाइल की रडार में आने के बावजूद भी उसको कोई डिफ्यूज नहीं कर पा रहा, हवा में मार कर नहीं गिरा पा रहा। तो सोच कर देख सकते हो कितनी खतरनाक मिसाइल होगी। लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार ईरान लड़ कैसे ले रहा है। यार मैं आपको बता रहा हूं कि ईरान अभी तक ना अपना सारे वेपन निकाला ही नहीं है। ईरान 30-35 साल से इस युद्ध की तैयारी कर रहा था और ये युद्ध हो चुका है। इसको पता था आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो 2 साल 4 साल बाद सही ईरान के ऊपर ऐसा अटैक होगा, और ईरान ने इसकी प्रिपरेशन पहले से करके बैठी थी। ईरान के जो आर्मी वाले हैं, उनके जो चीफ और बाकी अन्य लोग हैं, उनसे आपका डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 48 घंटे के अंदर ये तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो, नहीं तो बहुत बड़ा अटैक करेंगे। तब ईरान ने भी कह दिया है कि 48 घंटा तुम छोड़ो, तुम अटैक खाली करो, उसके बाद हम बताते हैं हम क्या करेंगे। तो आपके ईरान ने डायरेक्ट कह दिया है कि अब कहीं और नहीं, बल्कि जो ऊर्जा खंड यहाँ पर ये लोग बना कर रखे हैं, जहाँ जहाँ बना कर रखे हैं ये लोग पूरा ऊर्जा वाला सिस्टम, उसको तबाह करने की अब आपका ईरान कह रहा है। जैसे कि कतर को भाई साहब आपकी ईरान ने इतना तबाह कर दिया है ना कि कतर अभी जब इस युद्ध से पहले जितना डेवलप था, अगर उसको अपनी रिफाइनिंग और बाकी अन्य मशीनें वापस उतनी डेवलप करनी पड़े तो 3 साल का समय लग जाएगा। तो मतलब कतर उतर बहुत पीछे जा चुके हैं इस युद्ध के कारण, जिसकी वजह से गैस और बाकी अन्य चीज की किल्लत तो आगे चलकर होगी। हाँ, वो बात की बात है कि भारत रूस से अन्य जगह से खरीद लेगा, लेकिन जो सुविधा यहाँ से मिल पा रही थी वो नहीं मिल पाएगी। उसी के साथ साथ ईरान ने कहा कि अब यही नहीं, अभी और सुनिए, इसका कहना यह है कि जो आईटी है यहाँ पर, जो आईटी ओटी कंपनी और बाकी अन्य चीजें, उसको भी अब हम तबाह करेंगे। तो मतलब अगर अब आपके ट्रंप ने अटैक किया तो इसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। अब क्या पता दुबई के अंदर अटैक करके जो बड़ी बड़ी कंपनियों के डाटा सेंटर्स और बाकी अन्य चीजें बनाए गए हैं, कहीं उसको न तबाह कर दे। और अगर ऐसा होता है तो यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, इन सबको भी बहुत बड़ी बड़ी दिक्कत आ सकती है। जो भी यहाँ पर आईटी वाली कंपनी होंगी उनको दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, या फिर आपका ईरान जाकर यहाँ से देखोगे जो मतलब समुद्र के अंदर ना जो इंटरनेट की केबल होती हैं वो बिछाई जाती हैं। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी बहुत ज़्यादा केबल गई हैं। अगर उसको ईरान जाकर काट दिया तो पूरे दुनिया के अंदर इंटरनेट की तबाही मच जाएगी, इंटरनेट चलेगा भी नहीं। और भारत का भी इंटरनेट का केबल यहाँ से काफ़ी ज़्यादा गुजरता है, तो इससे भी बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये 23वें दिन पूरा का पूरा मुद्दा हुआ है, जिससे अब जान जाइए ईरान इस बार इजराइल को काफ़ी बाकायदे ठोका है और धमकाया भी काफ़ी बाकायदे है। बाकी आपको क्या लगता है कि इस युद्ध को अब कौन जीत पाएगा आगे चल के? बाकी ऐसी अधिक इन्फॉर्मेशन चाहे तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।